हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात तब हड़कंप मच गया जब नामी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के 3 कुख्यात शार्प शूटर्स मारे गए। वहीं मुठभेड़ में दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर अरुण को गोली भी लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से बदमाशों ने नामचीन लोगों की किडनैपिंग और मर्डर करके आतंक मचा रखा था। ऐसे ही कुछ कुख्यात बदमाशों को शुक्रवार रात पुलिस ने मार गिराया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों की पहचान हिसार निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ के रहने वाला सनी और सोनीपत के गोहाना के गांव रिंढाना के रहने वाला विक्की, इनके तौर पर पहचान हुई है। पुलिस की माने तो इन तीनों बदमाशों का हिसार में व्यापारियों से मांगी गई फिरौती समेत कई मर्डर और दूसरी कई वारदात में हाथ था। तीनों पर हरियाणा और दिल्ली में लूट, हत्या, फिरौती जैसे करीब 29 केस दर्ज हैं। पुलिस काफी वक्त से इनकी तलाश कर रही थी। इसी वजह से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर लाखों का इनाम भी रखा था। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के खरखौदा गांव में छिनौली बाईपास पर सोनीपत एसटीएफ और नई दिल्ली रेंज पुलिस ने इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे एसटीएफ सोनीपत प्रभारी योगेंद्र दहिया के नेतृत्व में एक टीम वहां पर गश्त कर रही थी। वहीं नई दिल्ली रेंज क्राइम ब्रांच की एक टीम भी खरखौदा इलाके में थी। इसी दौरान टीम को खबर मिली कि भाऊ गैंग से जुड़े 3 बदमाश छिनौली रोड से आने वाले हैं। पुलिस को उनके पास हथियार होने की भी खबर थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रोहतक जाने वाले बाईपास की तरफ पास नाका लगा दिया। कुछ ही देर बाद एक सफेद रंग की किया कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो कार सवार बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और 3 शार्प शूटर गोली की चपेट में आए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है। मेरे पास 12 तारीख को 3 अपराधियों को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ हरियाणा द्वारा लेके आया गया, जो कि ब्रॉड डेड की हालत में लेके आया गया उनको, और उन तीनों को गोलियां लगी हुई थी और जिनको यहाँ लाने के बाद चेक करने के बाद ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। सर, कितनी गोलियां इन बदमाशों को लगी है? इन बदमाशों को करीब किसी को 3, किसी को 4 और किसी को करीब 5 गोलियां लगी हैं। सर, इस घटना में एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी बताई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, उनको एक गोली लगी है और उनका उपचार कर दिया गया है। तो क्या अभी दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको यहीं रखा गया है? नहीं, उनका इलाज करके पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। मारे गए तीनों बदमाश हिसार के एक व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग करने, रंगदारी मांगने और मुरथल में शराब कारोबारी के हत्याकांड के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के ये गुर्गे थे, वो हिमांशु काफी समय से हरियाणा और दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। भाऊ पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस के अनुसार भाऊ के गैंग में 12 से ज्यादा उसके गुर्गे हैं। भाऊ पर पूरे हरियाणा में 17 और इसके गुर्गों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। रोहतक के गांव रिटोली का रहने वाला हिमांशु साल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था, जिसके बाद 2023 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल में मिली थी। हिमांशु का नाम देश के टॉप 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। खरखौदा उपमंडल के छिनौली मार्ग से जब हम रोहतक सड़क मार्ग की तरफ निकलते हैं, सिसाना गांव की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में एक एनकाउंटर हुआ है। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, जिस तरह से स्टेटस गाड़ी को चेक किया जा रहा है बड़ी बारीकी से। इसमें 3 बदमाश सवार थे। दोनों बदमाश अभी जो है मृत अवस्था में बताए गए हैं अधिकारियों द्वारा। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश इसमें आगे बैठे हुए थे और एक बदमाश पीछे था। भाऊ गैंग से संबंध इन बदमाशों का था और लगातार इन बदमाशों पर पुलिस अपनी नज़र रख रही थी और इन्होंने बड़ी वारदातों को अंजाम भी दिया था। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी बताया गया है। कई वारदातें इन पर दर्ज थी और बहुत सारे केस इन पर दर्ज थे और अब यहाँ आकर इनका एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में जो है दिल्ली क्राइम सेल की टीम थी और हरियाणा पुलिस का भी संयुक्त ऑपरेशन इसमें रहा है। एसटीएफ सोनीपत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे पीछे आप साथ में देख सकते हैं जैसे पुलिस फोर्स मौजूद है। जिस तरह की प्रतिक्रिया अधिकारियों की है, बताया जा रहा है कि बदमाशों पर इनाम भी घोषित किया गया था और लगातार ऐसे बदमाशों पर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर संयुक्त ऑपरेशन के आधार पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। हम लगातार यहाँ बने हुए हैं, आपको एक एक पल की खबर दी जाएगी।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।